AKTU 2023 काउंसलिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यदि आपको 2023 में AKTU के एफिलिएटेड या फिर मेन कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए, वो भले ही आपको बीटेक कोर्स में चाहिए या फिर CVT UG के जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें आपको एडमिशन चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है कैंडिडेट। क्योंकि मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं क्या आपका प्रोसेस रहता है AKTU के लिए काउंसलिंग का, आपके टॉप कॉलेज कौन से हैं, आपकी वेबसाइट कौन सी है जहां पर आपकी काउंसलिंग होगी, और आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है आपके उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़े, जिससे आपको AKTU से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहे। जो भी उनका एडमिशन प्रोसेस होगा, जो भी चेंजेस होंगे, सारी जो नोटिस होंगे आपके पास आते हैं, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको सारी जानकारी यूट्यूब से पहले मिलती है। कैंडिडेट, अगर हम बात करें कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी की, तो शायद ये चीज तो अब आपको पता ही है कि यदि आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहिए 2023 में, तो आपका जेईई मेन का परीक्षा देना इंपॉर्टेंट है। साथ में यदि आप किसी भी यूजी प्रोग्राम में, आप बीटेक के अलावा किसी भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं AKTU या उसके एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आपको CVT UG की परीक्षा दिया हुआ होना चाहिए। यदि आप किसी भी PG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CVT PG की परीक्षा में अपीयर होना जरूरी है। अब यहां पर बात आती है कि क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है और काउंसलिंग आपकी कब होगी। स्टूडेंट, AKTU की जो काउंसलिंग होगी वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस साइट पर होगी, किस तरीके से होगी। यहां जो सबसे पहले बात आती है अपने प्रोसेस की, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, uptse.admissions.nic.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी काउंसलिंग की, वहां पर आपको लिंक मिलेंगे आपकी काउंसलिंग के लिए। वहां पर आप 1000 रुपए के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी आपको पहले ही देना होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन फी नहीं देते हैं तो आप काउंसलिंग में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। और यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोनों तरीके से होगा। आप कॉलेज में भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और ऑनलाइन भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिस तरीके से आपने अपने CVT के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था उसी तरह से आपको AKTU का पर्टिकुलर उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनका भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है उनमें एडमिशन के लिए। तो ठीक उसी तरीके से आपको AKTU के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल वहां पर डालेंगे। आपको अपना CVT का रैंक कार्ड डालना होगा, जो कि अभी तो आपके पास नहीं है लेकिन आ जाएगा। और जो जेईई मेन के कैंडिडेट हैं जिनको बीटेक में एडमिशन चाहिए, अपना जेईई मेन का जो रैंक कार्ड है उसको अपलोड करेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात कैंडिडेट ये है कि 2023 में AKTU ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें 4 रेगुलर राउंड होंगे। 4 रेगुलर राउंड होंगे, 2 आपके पास स्पॉट राउंड होंगे और साथ में एक इंटरनल राउंड होगा जो कि आपके ब्रांच को चेंज करने के लिए होता है। कैंडिडेट, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपकी चॉइसेस ओपन होना स्टार्ट होंगी, जहां पर आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको बेहतर कॉलेज लगते हैं उनको आप फिल करेंगे। आपको हमेशा एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जो अच्छे कॉलेज हैं उनको आप हमेशा ऊपर भरेंगे। जिनको आपको चाहिए कि हाँ मैं इसमें एडमिशन लूंगा, उनको आप हमेशा अपनी प्रेफरेंस में ऊपर रखेंगे। ये बात हो गई। अब बात आती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो चॉइसेस आपने भरी हैं, मान लीजिए कि कोई नीचे की चॉइस आपको अलॉट होती है, कोई अन्य कॉलेज आपको मिलता है, तो क्या आप उसके लिए चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको करना होगा, आपको सीट कंफर्मेशन पेमेंट जो कि 20,000 रुपया होती है उसको आपको देना होगा, तभी आप फ्लॉट कर पाएंगे। यानी कि यदि आपको सीट पसंद है या नहीं पसंद है, यदि आपको सीट मिलती है तो आपको पेमेंट करना होगा, तभी आप काउंसलिंग में माने जाएंगे, नहीं तो आप वहीं से काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अब आपके मन में यह सवाल है कि मान लीजिए कि मैं 20,000 रुपए पेमेंट करता हूं, उसके बाद मुझे कॉलेज नहीं पसंद आता है, लास्ट राउंड तक मुझे मेरा मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको 5,000 रुपए नुकसान के साथ अपना पैसा वापस मिलेगा। 15,000 रुपए आपका जो है वो वापस हो जाएगा। और आप लोग ये समझें कि 5,000 रुपए का नुकसान होगा किसी भी राउंड में यदि आप विड्रॉल ऑप्शन को चूज करते हैं तो। अब यहां इसके बाद बात आती है कि क्या है बेस्ट कॉलेज जो कि AKTU में आपको एडमिशन देते हैं। तो चलिए मैं वो चीज अब आपके साथ क्लियर करता हूं। तो कैंडिडेट, चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि कौन से बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आपके AKTU के अंदर में। एक एक करके सारे कॉलेज हम जानते हैं और क्या उनका पैकेज रहा है 2022 में, वो चीज भी हम आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, IT लखनऊ जो है वो आपका पहले नंबर का कॉलेज है। यदि आपको ये कॉलेज मिलता है तो निश्चित तौर पर आप इसको लें, क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज है आपके लिए। और यहाँ की जो पिछले साल जो कि हाईएस्ट पैकेज गई है वो आपकी 49 लाख गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर चलिए दूसरे कॉलेज की तरफ चलते हैं।
इसकी फी भी नीचे दी गई है, इसको भी आप ध्यान देंगे। 89,775 रुपीज आपकी जो फी है इस कॉलेज की है। इसके बाद जो दूसरा कॉलेज आता है वो है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, MMUT गोरखपुर जो है ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी AKTU एफिलिएटेड थी। लेकिन अब की बार क्या चीजें यहां पर हो सकती हैं ये अभी तक डिसाइड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इसकी काउंसलिंग अलग से हो, MMUT की वेबसाइट पर हो। तो इस कॉलेज को अपन लोग छोड़ते हैं, चलिए अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, AKTU के दूसरे कॉलेज की तरफ। तो जो AKTU का दूसरा कॉलेज है वो है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, बेस्ट कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर। उसका मैंने आपको ब्लॉग भी एक दिया था जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम अच्छे से बताया था कि आपको क्या चीजें करना है। यदि आपको वीडियो देखना है तो आप जाएं AKTU काउंसलिंग की जो प्लेलिस्ट है AKTU काउंसलिंग 2023 की, आप जब उस पर क्लिक करेंगे, इसी चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो वहां पर आपको KNIT सुल्तानपुर का रिव्यू भी पर्टिकुलरली मिल जाएगा। जो यहां का हाईएस्ट पैकेज रह चुका है कैंडिडेट, उसको आप ध्यान देंगे कि वो रह चुका है 57 लाख रुपए एक साल का। जो यहां पर जो अब की बार पिछले साल जो पैकेज रहा है यानी कि 2022 का, तो ये 57 लाख रुपए आपका पैकेज रह चुका है। इसकी जो फी है वो है आपकी 67,850 रुपीज आपकी जो है इसकी फी है। वन ईयर की मैं आपकी फी की बात कर रहा हूं, ये आप ऐसा ना समझें कि चारों साल की आपकी फी है। अगले कॉलेज की जब अपन लोग बात करते हैं तो ये है आपका BIT झांसी, जिसको हम लोग फुल फॉर्म इसका क्या होता है, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी फी आप देख सकते हैं 61,800 रुपए। ये ऐसे 3 कॉलेज हैं जो कि सबसे बेस्ट हैं। इनमें यदि आपको एडमिशन मिलता है तो आप निश्चित तौर पर लें, बेस्ट कॉलेज हैं, सब कुछ अच्छा है। जो यहाँ का एवरेज पैकेज है वो 5 से 6 लाख रुपए है और हाईएस्ट पैकेज तो मैंने आपको बताया कि 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक आपका जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो 5वें नंबर का कॉलेज है वो आता है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर। ये आपका कानपुर में है। इसकी जो फी है आपकी वो कितना है, 71,100 रुपीज आपकी फी है। ये भी आपका अच्छा कॉलेज है। फिर यहाँ पर जो छठा कॉलेज है वो है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर। 7वां आपका जो कॉलेज है वो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा। ये आपके सभी AKTU के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। फिर यहां पर जो आपका 8वां कॉलेज है वो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज। फिर इसके बाद 9वां कॉलेज है आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, ये भी आपका अच्छा कॉलेज है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 10वें कॉलेज की, तो यहां पर जो आपका 10वां कॉलेज है वो है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर। फिर 11वां जो आपका कॉलेज है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। फिर आपका जो 12th नंबर पर जो कॉलेज आता है वो है आपका उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर। 13 नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ MTech। इसमें आपका BTech कोर्स भी है, ऐसा आप ना समझें कि यहाँ पर MTech लिखा गया है तो सिर्फ MTech ही है इसमें। चलिए यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका 14 नंबर पर कॉलेज है वो है आपका इंस्टीट्यूट। अभी तक जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ कैंडिडेट, इसका आप ध्यान रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेट्स मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग लखनऊ, ये आपका 14 नंबर पे जो है आपका कॉलेज आता है। 15 नंबर पर जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट लखनऊ। ये आपका 15 नंबर पर कॉलेज है आपके टॉप AKTU एफिलिएटेड इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर हम यहां पर बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की, जो कि आपके टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आपके AKTU के अंदर में। इनमें भी बेहतरीन प्लेसमेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि जो आपका 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर का गवर्नमेंट कॉलेज है उससे अच्छा प्लेसमेंट आपको निकाल के दे ये प्राइवेट कॉलेज जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। खैर ऐसी बात नहीं है कि BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर, इनके आगे तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है AKTU एफिलिएटेड का, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो इसमें पहला कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो आपका है अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। ये आपका पहले नंबर का कॉलेज है जो कि टॉप इंजीनियरिंग आपका प्राइवेट कॉलेज है। इसकी जो आपकी फी है 1,41,756 रुपीज आपकी फी रह सकती है। और इसके साथ ही जो दूसरा कॉलेज आपका आता है वो है KIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद, जो कि आपका प्राइवेट कॉलेज में इसकी सेकंड पोजीशन आती है। इसकी जो फी है आपकी 1,38,499 रुपीज आपकी जो है फी अप्रॉक्स फी है भैया। इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, 1,000 2,000 का अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत अंतर नहीं होगा, इसकी गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो आता है 3rd नंबर पे वो आता है आपका ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। ये आपका 3rd नंबर पे आया हुआ है, आपका प्राइवेट कॉलेज है। इसकी जो फी है आप देख सकते हैं 1,36,600 रुपीज आपकी फी है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो आता है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा।
आपका गलगोटिया कॉलेज के बारे में आपने सुना होगा, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। तो ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज में आपका 4th पोजीशन है इसकी। यहाँ पर आप इसकी फी देख सकते हैं 1,25,603 रुपीज यहाँ पर है। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, कुछ कैंडिडेट ये भी सवाल करते हैं कि सर गलगोटिया में मेरा एडमिशन डायरेक्ट हो रहा है, 1,60,000 1,70,000 ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जो उनका यूनिवर्सिटी का सिस्टम है उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, लेकिन जो AKTU एफिलिएटेड है उनका वो अलग कैंपस है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मतलब उनका अलग भी चलता है और उनका AKTU एफिलिएटेड भी है। फिर इसके बाद जो 5वें नंबर पर है आपका JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, जिसकी फी आपको 1,37,850 रुपीज तक आपको देना पड़ेगा आपकी इसकी फी। ये रही, आपको मैंने बताया कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो। कैंडिडेट ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपकी काउंसलिंग के सारे प्रोसेस होंगे, uptsc.admissions.nic.in। यहीं पर आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट कराए जाएंगे काउंसलिंग के, वो आपके ब्रांच चेंज करने के ऑप्शन हो, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन हो, सारी चीजें आपको मिलेंगी। किसी भी कोर्स के लिए, वो आप CVT के लिए आ रहे हो या फिर आप बीटेक कोर्स के लिए आप JEE मेन की परीक्षा देकर आ रहे हो, या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो नाटा काउंसलिंग के थ्रू होता है उसके लिए आप आ रहे हो, सभी चीजों के लिए यदि वो AKTU का एफिलिएटेड कॉलेज है तो सारे प्रोसेस आपके इसी वेबसाइट पर कंप्लीट कराए जाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीजें अभी तक यहां पर आई हुई हैं। अभी यहां कैंडिडेट आपको यहां पर नीचे दिखेगा, जो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है बीटेक एक्सक्लूडिंग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए जो काउंसलिंग का है, नो पोस्ट डिले। यहां पर आपको एक पोस्ट दिखेगी जहां पर आपको बीटेक के लिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए जो काउंसलिंग है वो इस बॉक्स में होगी आपकी। CVT UG फॉर अदर UG प्रोग्राम के लिए बीटेक और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के अलावा जो आपकी काउंसलिंग होगी वो आपको इस बॉक्स में दिखेगी, जो कि अभी यहां पर नो पोस्ट डिले आप डिस्प्ले आपको दिखा रहा है। नो पोस्ट डिस्प्ले के ऑप्शन में आपको क्या करेगा, बाद में आपको सारी चीजें यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर यहां पर जो CVT PG के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि उनकी जो काउंसलिंग है वो उनको इस बॉक्स में दिखेगी, MBA और MCA के कैंडिडेट को। और यहां पर यह चीज दी भी गई है कि UPTSC काउंसलिंग सेशन 2023-2024 कमिंग सून। तो ये आपकी जल्द ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। डेट के बारे में जो एक्सपेक्टेड डेट अभी तक निकल के आ रही वो है आपकी 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई तक जो आपकी काउंसलिंग है वो AKTU के लिए स्टार्ट हो सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कोई भी आपका सवाल है, इसके अलावा भी यदि आपका कोई सवाल है वो भी मैं चीज क्लियर करने वाला हूं कैंडिडेट। और साथ में जो फार्मेसी की टॉप कॉलेज की लिस्ट है वो मैं अगली वीडियो में आपको देने वाला हूं कैंडिडेट। ये रही काउंसलिंग को लेकर कुछ बेसिक बात, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी हर प्रोसेस, काउंसलिंग का हर स्टेप आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। जो भी शेड्यूल आएगा उसमें आपको क्या चीजें करना है, कैसे आपको काउंसलिंग से बाहर रहना है, कैसे आप कम नंबर में अच्छे कॉलेज के लिए थोड़ा सा वेट करके आप अच्छे कॉलेज पा सकते हैं, इन सभी के लिए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है सबसे पहले आपको इस चैनल से जानकारी दी जाएगी। तो अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।